अस्सलाम वालेकुम औज़बिल्लाहि वालो। आप लोगों ने सुन तो लिया होगा कि एम्बेसी अपॉइंटमेंट सिस्टम अपडेट हो गया है। अब आप लोगों को 6-6 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे अपलोड करें, जिसको कौंसलर पोर्टल कहते हैं। वो पूरा वर्ल्ड वाइड जो है ना वो अपडेट हो गया है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी आप लोग हैं, आप लोग जाके सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जाके अपलोड कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तब भी कोई मसला नहीं है भाई साहब, उसका भी ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी रिक्वायरमेंट और हैं। और वो भी इतना आसान वो भी नहीं है, ठीक है। वो भी आप लोगों को चल के दिखाता हूँ, क्योंकि उसके लिए बुला के कौन ज़रूरत है। उसके अलावा आप लोगों को कोई फाइनेंशली, जैसे आप लोगों की कोई जैसा कि आप लोगों का स्टेपेंड कम है, आप लोगों को इतना अच्छा स्टेपेंड नहीं मिल रहा किसी फील्ड में, जैसे 600-700 मिल रहा है, आप लोगों का कम है, तो ऊपर वाला आप लोगों को बुला के कौन ज़रूरत होता है। उसके लिए भी ऑप्शंस हैं, वो भी आप लोगों को चल के दिखाता हूँ और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। उसके अलावा इन्होंने अब हर चीज़ अपडेट की है कि एक्चुअली आप लोगों को कौन कौन सी, उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट ना पहले इतनी लिखी हुई नहीं थी कि कौन कौन सी इनकी रिक्वायरमेंट है। अब उन्होंने एज का और आप लोगों की एजुकेशन कौन सी आप लोगों को जो है ना मैट्रिक चाहिए, इंटर चाहिए, कौन सी जो है ना सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए, और जर्मन लैंग्वेज कितनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तब भी एक ऑप्शन है कि आप लोग उधर जाके भी जर्मनी सीख सकते हैं और उधर जर्मनी जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त पोर्टल सिस्टम है। और इसमें मज़े की, सबसे मज़े की बात यह है कि अभी अगर आप लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट है और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप लोग अपलोड करें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट लें भाई साहब। कितना बड़ा जो है ना, बाद में कुछ पता नहीं 6 महीने लगें, साल लगें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जाएंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से अभी जल्दी आएँ जल्दी पाएँ वाला सीन है, ठीक है। सेल लगी हुई है, तो जाएँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और उसके बाद आप लोग अपॉइंटमेंट लें। मतलब अपॉइंटमेंट ये समझें, इंटरव्यू की डेट आती है, डायरेक्ट जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वीज़ा लग गया तो आप लोग जर्मनी पहुंच जाते हैं। तो अभी मैं चल के अपनी मोबाइल स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। अच्छा जी भाई साहब, अभी मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन पे, तो क्योंकि मोस्ट लोगों के पास मोबाइल होता है, लैपटॉप नहीं होता, जैसे मेरे पास नहीं है। तो अभी हम चलते हैं गूगल पे, सर्च करते हैं जी काउंसलर सर्विस पोर्टल। मैंने सर्च किया हुआ ऑलरेडी, तो ये आ गया है digital.diplo.de। इस पर क्लिक करते हैं एंड 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करते हैं। इधर आ गया जी सेकंड नंबर पे वीज़ा, ठीक है। वीज़े पे क्लिक करते हैं, नीचे आप लोग स्क्रॉल डाउन करें तो आप लोगों को ये, वैसे तो सारे हैं इधर, अपॉर्चुनिटी कार्ड, ब्लू कार्ड, ये वो, फैमिली रीयूनियन। हमारे काम का है वोकेशनल ट्रेनिंग, इस पर क्लिक करते हैं जी। उसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, इन्होंने इधर दी हुई है बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सारी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। तो इधर हमारे काम की है द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट। अब ये देखें रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इन्होंने अपना थोड़ा सा ना अपडेट कर दिया हुआ है, वाज़ह लिख दी हुई है कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट हैं एक्चुअली। जैसे कि लोग अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का पूछ रहे होते हैं कि कौन सी मैट्रिक इंटर पे खा सकते हैं, क्या एज होनी चाहिए, क्या सारा कुछ इन्होंने अब इधर लिखा हुआ है। फर्स्ट पे है बेसिक एंड एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग। बेसिक हो या एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग हो, उसके लिए आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन कंपनी आर स्कूल बेसिक और एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग विद अ ट्रेनिंग प्लान, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्लान हमेशा से दिया करें। स्कूल का जो भी 3 साल की है, जितने साल की है, उसका पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्लान मिलता है, जो भी फील्ड हो, तो वो लाजमी दिया करें कॉन्ट्रैक्ट के साथ। दूसरे नंबर पे हमारा आता है टू सीक अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेस लिविंग सर्टिफिकेट इंटाइटलिंग द होल्डर टू एंटर हायर एजुकेशन और अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम अ जर्मन स्कूल अब्रॉड। अब जर्मन स्कूल से तो आप लोगों का है नहीं, तो वो आप लोगों का जो है ना पाकिस्तान से है या इंडिया बांग्लादेश से जो भी है। अब इन्होंने हायर एजुकेशन दिया हुआ है, तो वो है आप लोगों की इंटरमीडिएट, ठीक है। तो मैट्रिक, क्योंकि हायर एजुकेशन नहीं है। अब ये वाज़े तौर पे इधर लिखा हुआ है कि मैट्रिक वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में जस्ट आप लोग DAE किया हुआ है या जो भी किया हुआ है, आप लोग इंटरमीडिएट की डिग्री के मुताबिक 12 ईयर या 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के मुताबिक आप लोग जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते। थर्ड नंबर पे आता है टू सीक अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेस द एप्लीकेंट मे नॉट बी 35 और ओल्डर, ठीक है। 35 से कम होना चाहिए, 34 तक, मतलब 18 से 34 तक का होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकता है। तो अब मतलब वो मैट्रिक इंटर वाला डाउट भी क्लियर हो गया, एज वाला भी क्लियर हो गया। तो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स जनरली एट लेवल B1 ऑफ द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, इसको जिसको सेफर कहते हैं, SE या FR। तो उसमें गोथे आता है, USD आता है और टेल्क आता है। तो ये सारे, ये तीनों एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद है सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस टू सिक्योर, मतलब वो जो आप लोगों का मंथली लिविंग कॉस्ट होती है, वो अगर आप लोगों को मैं इधर दिखाता हूँ कितनी कितनी चाहिए।
आप लोगों की अगर आपको ट्रेनिंग प्लान में लिखा हुआ है ये वाली इन्फॉर्मेशन, अब देखें इधर, अगर इन कंपनी वोकेशनल ट्रेनिंग आप लोगों को 990 चाहिए, ठीक है, ग्रॉस जो कि आपको शो करे, और नेटो जो कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है वो 822 मस्ट होनी चाहिए। और इसी तरह स्कूल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग अगर है फिर उसके लिए 959 चाहिए। इसी तरह इन कंपनी एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग है तो उसका 1030। सर्च फॉर अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेस, अब उसके लिए आप लोगों को अगर वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेस सर्च करने जा रहे हैं तो आप लोगों का ये 1091 समझ लें, पूरा 1100 है। तो अगर वो 6 महीने के लिए देंगे तो वो ऑलमोस्ट आपके 7000 बन जाएंगे, ठीक है। और अगर वो 9 मंथ के लिए देते हैं तो फिर वो ऑलमोस्ट जो है ना 10 to 11,000 बन जाएंगे। उम्मीद है कि वो, मैंने सुना ऐसा कि 9 मंथ का जो सर्च फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग वीज़ा मिल रहा है। तो अब ये क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद है जी आप लोगों को ऊपर आते हैं हम, मैं अब अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। इधर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कंट्री, ठीक है। तो इधर मैं सर्च कर रहा हूँ कंट्री, मेरा जैसे पाकिस्तान है, आप लोग पाकिस्तान भी कर सकते हैं, और किसी कंट्री से हैं तो वो भी आप लोग इधर सर्च करके वो कर सकते हैं। जैसे इधर अब जस्ट इस्लामाबाद के लिए इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन, क्योंकि कराची का भी इनेबल नहीं हुआ, लेकिन उसको नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए इधर आप लोग इस पर क्लिक करके मेल वगैरह दे के इसको कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही वो होगा इनेबल होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी तरह अफ़गानिस्तान के लिए भी, अफ़गानिस्तान के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल नहीं है इस्लामाबाद में। अब इस्लामाबाद में कौन कौन से आ रहे हैं, ये जो है पंजाब टेरिटरी आ रही है, ठीक है, प्रोविंस ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, ये वाले आ रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान वो नहीं आ रहे इसमें, वो क्योंकि उसमें कराची वाली में आते हैं। ये देखिए सिंध और बलूचिस्तान दोनों इसमें आते हैं। इसी तरह अब इसको आप लोगों ने जो है ना कराची वाला, इस्लामाबाद वाला सिलेक्ट करके आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये वाला आपने इधर चेक इन कर देना एंड इधर कंफर्म कर देना है। तो ये न्यू पेज ओपन हो गया, इसको करते हैं हम अलाउ। तो अब इधर है जी रजिस्ट्रेशन, अब आपने इधर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को मेल देनी होगी, जैसे मैं देता हूँ जी। तो ये देखें, अब इधर आप लोगों ने इधर अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखें, अब इधर आप लोग ये वाले करैक्टर्स यूज़ करके इस तरह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ रजिस्टर पे क्लिक। तो ये देखें हमारा अकाउंट बन गया, इसको मैं सेव पे कर दूंगा, ठीक है। तो हमारी मेल भी आ गई हुई है। तो यू हैव रिसीव एन ईमेल, मतलब अब हमें ईमेल जो आई है उस पर हमने करना है क्लिक। ये देखें, तो इधर से गो टू कंसलर सर्विस पोर्टल गूगल करना है एंड इधर आके आप लोगों ने उसको कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब कंफर्म हो गया। अब इधर आ जाता है आप लोगों का साइन इन, ठीक है। अब साइन इन पे आप लोगों ने कर देना क्लिक, ठीक है, फ्लैट डॉइचलैंड ऑटोफिल। तो इधर मैं इसको कर दूंगा लॉग इन, ठीक। अब ये देखें, अब वो साइन इन के लिए वो कह रहे हैं हमें जो है ना एक मेल आई है, तो उस पर जाके हम अपना कोड देखते हैं। अब कोड इधर पुट करना है जी, कोड मैंने पुट कर दिया हुआ है, ठीक है, कि मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये देखें ऐसा कुछ शो हो गया हुआ है, ठीक है। इधर हम अपनी एप्लीकेशन का ओवरव्यू कर सकते हैं। अब सबसे पहले एंट्री फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना योर एप्लीकेशन जो है डॉक्यूमेंट से हट के जो भी वो होंगे मैं दिखाता हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म, ठीक है। अब फॉर्म में आते हैं। फॉर्म में आप लोगों ने इधर देखना है। अब देखें ये हमारा 16A शेंजन वीज़ा है, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर पढ़ लें, जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, ये मस्ट पढ़नी होती है। तो इधर आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आता है वो आता है, यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन अ बेसिक और एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग इन जर्मनी, डू यू हैव ऑलरेडी vocational training contract or an agreement to participate in advanced vocational training। इधर ऑप्शंस होते हैं, yes I have contract for a company vocational training, yes I have an agreement for a participate in company advanced vocational training। इसी तरह एग्रीमेंट पार्टिसिपेशन स्कूल बेस्ड एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग। एंड पे आप लोगों का आता है जी, नो आई एम लुकिंग फॉर अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेस एंड वुड लाइक टू ट्रैवल टू जर्मनी फॉर दिस पर्पज। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ yes I have, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास होता है। इफ़ द ट्रेनिंग टर्म इज सेट एज अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर। अब देखें कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होना मिनिमम वो 2 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो उधर से बैठे आप लोग 1 ईयर वाली अप्लाई ना किया करें। अब इधर है, इज़ इट अ क्वालिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, यस, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड आगे है लैंग्वेज स्किल्स। आपका क्या, कैन यू प्रूव द दैट यू हैव अ नेसेसरी जर्मन लैंग्वेज स्किल। उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ कि आपके पास B1 होना चाहिए। फर्स्ट वाला है, आई हैव रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ जर्मन एंड कैन प्रूव दिस विद अ लैंग्वेज सर्टिफिकेट, मतलब मेरे पास ऑलरेडी है, मैं प्रूव कर सकता हूँ, उसका B1 का मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो दूसरा है, येस आई हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ जर्मन एंड
कैन प्रूव दिस विद कंफर्मेशन फ्रॉम द वोकेशनल स्कूल और ट्रेनिंग कंपनी। अगर चाहे आप लोगों को कोई ट्रेनिंग कंपनी डायरेक्ट कोई ऑफ़र कर देती है, किसी तरह आप लोगों का वो इंटरव्यू ले लेती है और कहते हैं हाँ आप अच्छा बोल लेते हो, और क्योंकि आजकल स्लॉट नहीं मिल रही एग्ज़ाम के लिए, आप उसे कन्विंस कर लेते हो कि मैं उधर आते साथ ही एग्ज़ाम दे दूंगा, मुझे आती है, मेरा बेशक आप इंटरव्यू ले लो। तो वो आपका इंटरव्यू ले लेता है, वो कहता है चलो ठीक है ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ, इंटरव्यू ले लेता हूँ। इंटरव्यू लेता है, आप पास कर लेते हैं, फिर वो आपको एक लेटर बना के देता है कि हाँ इसको जो है ना, इसका लैंग्वेज जो है ना लेवल अच्छा है। तो वो आप लोगों को उसमें लेटर में मेंशन करेगा, ये इधर आके एग्ज़ाम दे देगा, फिर आप लोगों के लिए ये ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन है नो आई डोंट येट हैव द नेसेसरी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स बट आई विल टेक पार्ट इन अ लैंग्वेज कोर्स इन प्रिपरेशन फॉर माई ट्रेनिंग, ठीक है। ये भी आप लोगों का इधर मतलब आने के बाद जो है ना ऑप्शन होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा एप्लीकेबल मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये फिर भी चांसेस इसके भी हैं और इसके भी हैं, ये फर्स्ट दो ये चल जाएंगे। लिविंग कॉस्ट का प्रूफ ये आप लोगों को देना है इधर। देखिए अगर सैलरी जिनकी मतलब 1,000 से कम होती है, 600-700 होती है, उनको फिर ब्लॉक अकाउंट ज़रूरत पड़ता है, या तो उनको कहीं इधर उधर बैठे कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, उसके लिए ये है। अगर आप लोगों को कोई सेकंड जॉब मिल जाती है, क्योंकि आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है, उसका आप प्रूफ दे सकते हैं। या फिर आप लोगों की अगर ऑलरेडी एनफ है 990 से ज़्यादा है, फिर तो वो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप लोगों की कम है, या तो एम्प्लॉयर को कहें बढ़ा दे, अगर नहीं बढ़ा रहा तो फिर आप लोग या ब्लॉक अकाउंट करें। अगर ब्लॉक अकाउंट वो करेंगे, जितना कम पार्टी है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके वो अगर ब्लॉक अकाउंट बना लेंगे तो उसके लिए ये थर्ड ऑप्शन होगा। अगर आप लोगों का ब्लॉक अकाउंट भी नहीं बन रहा, अगर आप लोगों को कोई जॉब मिल जाती है, पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है इधर उधर बैठे, ठीक है, फिर आप लोगों के लिए ये ऑप्शन होगा। और अगर फ़र्ज़ करो आई डोंट हैव एनी सूटेबल प्रूफ, तो फिर अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इधर वो कह रहे हैं आप लोगों का ये रिक्वायरमेंट जो है ना नॉट फुलफिल, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जो है ना इधर पता चलेगा। कोई और अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें रिज़ल्ट हैज़ बिन चेंज, और उस पर ऊपर जो है नीचे कोई इस तरह का क्रॉस लग के नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आता है लीगल एज का। लीगल एज क्या है आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, 18 to 34 तक होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसमें येस करेंगे, देन सेव, एंट्री फॉर्म कंप्लीट। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आप लोगों का आता है जी योर एप्लीकेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, फिल द फॉर्म। अब इस पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने ऑप्शंस हैं इधर के, कितने 6 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, 6 फॉर्म आप लोगों ने फिल करने हैं, ठीक है। सबसे पहला है आप लोगों का पर्सनल डिटेल। ये तो इजी होता है सबके लिए, हर कोई इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ये देखें, इस पे अगर गो पे जाते हैं तो ये देखें फैमिली नेम मतलब आपका लास्ट नेम, इधर जो है मिड नेम एंड फर्स्ट नेम। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आप लोगों की है, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सेक्सुअलिटी, मेरिटल स्टेटस, करंट नेशनलिटी, ठीक है। तो एंड पे जब इधर पुट करेंगे, जैसे पाकिस्तान में पुट करता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान कर रहा हूँ, इसको ऐड करना है, ठीक है, इसको ऐड कर देना है। ऐसे करके आप लोगों ने इधर अपनी करंट नेशनलिटी, फार्मर नेशनलिटी जो भी आप लोगों की है, ठीक है, वो इधर आप लोग पुट कर सकते हैं। आप लोगों के कोई बच्चे वगैरह हैं तो आप इधर यस कर सकते हैं, वो फॉर्म ओपन हो जाता है, फिर उसमें आप लोग उसके उनके नाम ये वो सब कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब है पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी आपके पेरेंट्स की डिटेल इधर आएंगी, फादर एंड मदर की, तो उनकी ये डिटेल आप लोगों ने इधर फिल आउट कर देनी। सिंपल है, बहुत ईजी है। और उनका कोई ऑक्यूपेशन जो भी उनका है वो भी इधर आप लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है जी आप लोगों का पर्सनल डिटेल हो गया, दिखा दिए। अब है कॉन्टैक्ट डेटा, ये वो एड्रेस आपका है, स्ट्रीट, हाउस नंबर, अदर एड्रेस इन्फॉर्मेशन, पोस्टल कोड, टाउन, सिटी, कंट्री, टेलीफोन नंबर, ईमेल, ये सारा कुछ आप लोग इधर दे के सेव पे क्लिक कर देना है। आइडेंटिफिकेशन पेपर, आपके पासपोर्ट, ये वो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इधर आप लोगों का जो भी ऑर्डिनरी पासपोर्ट हर किसी के पास होता है, जो भी ग्रुप पासपोर्ट है, प्रोटेक्शन पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, जो भी है, ठीक है, तो इधर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली के पास ऑर्डिनरी होता है, ठीक है। और इधर उसकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का जो भी पासपोर्ट का नंबर, उसकी डेट ऑफ इशूइंग स्टेट, वैलिड अनटिल, ठीक है, इशूड बाय जो भी जहाँ से हो, ठीक है, और इन उसका सब कुछ ऊपर लिखा होता है। इसी तरह बैक आते हैं, डिटेल, कॉन्टैक्ट डेटा, आइडेंटिफिकेशन पेपर, ये हो गया। अब है ट्रैवल डेटा, तो इस पर क्लिक करते हैं। ये है जी इसमें ट्रैवल डेटा एंड पर्पस, जो भी आप लोगों का पर्पज़ है, स्टडी है, एम्प्लॉयमेंट है, जो भी है, ठीक है, आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी इफ़ एप्लीकेबल इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट, जो भी आपकी कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट है जो भी है उसमें वो देनी है। एंड इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जर्मनी, वो भी इधर आप लोगों ने अपना सिलेक्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक।
और अगर ये लॉन्गर देन 12 मंथ है तो इसको आप इधर यस कर सकते हैं, कब से कब तक है वो भी दे सकते हैं। फिर अब एंड पे रहता है रेफरेंस, अगर कोई आप लोगों को कोई रेफरेंस है तो आप लोग वो रेफरेंस इधर दे सकते हैं, ठीक है। कोई ताया मामा चचा पप्पा कोई भी रहता है ना इधर, उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो रेफरेंस पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, जो भी एक है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो इधर उसका सारा कुछ उसकी डिटेल इधर आ जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया, ये आप लोगों का योर एप्लीकेशन फॉर्म था, ठीक है। ये फिल आउट हो गया। बैक टू ओवरव्यू हम इधर जाते हैं। अब इसमें देखें, अब हमारा नेक्स्ट है जी योर डॉक्यूमेंट्स। इस पर क्लिक करते हैं तो योर डॉक्यूमेंट पे अब आ जाते हैं। इधर है जी, सबसे पहले उन्होंने पासपोर्ट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। मेक श्योर दैट योर पासपोर्ट वाज इशूड विद इन द लास्ट 10 ईयर एंड इज़ वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। पहले होता था आप लोगों का एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर का वैलिड होना चाहिए था, अब मिनिमम 3 मंथ वैलिड होना ज़रूरी है। तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। 2 ब्लैंक पेजेस भी होने चाहिए, हैव एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस। तो ये अपने पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी आप लोगों का है, ये पासपोर्ट इधर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पे आप लोगों ने इधर पासपोर्ट देना है। उसके बाद है जी प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट इधर देना है, मिनिमम जो है ना इन्होंने B1 दिया हुआ है। उसके बाद है डिक्लेरेशन फॉर्म, ये इधर आप लोग इधर से इसको डाउनलोड करके उसको फिल आउट करके सिग्नेचर वगैरह डेट डाल के दोबारा से उसको स्कैन करके इधर PDF अपलोड कर सकते हैं। इधर आ जाएगा ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट इधर अपलोड करना है। उसके बाद है इंटेंशन टू अटेंड ट्रेनिंग, फ्री रिटर्न लेटर मतलब मोटिवेशनल लेटर इधर आप लोगों ने वो डालना है। प्रूफ ऑफ अ स्कूल अटेंडेंस, इधर अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स डालने हैं जो भी हैं इंटर तक के, ठीक है, मैट्रिक इंटर तक, और वो ट्रांसलेटेड एंड टेस्टेड वो हों, ठीक है, उनका PDF। उसके बाद आप जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, आप लोगों का जो QR कोड वाला न्यू बर्थ सर्टिफिकेट है वो इधर आना चाहिए। उसके बाद है रेजिडेंस परमिट इन द कंट्री ऑफ एप्लीकेंट। तो अगर एप्लीकेशन अगर जिस कंट्री में अप्लाई करें उधर का रेजिडेंट परमिट है वो, नहीं तो इसको छोड़ दें। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, इसको भी आप लोग अभी छोड़ दें, जब आप लोगों का रिप्लाई आएगा वो पूछेंगे कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग, उसमें डाल देना है। तो इधर आप लोगों को अगर प्री अप्रूवल मिली हुई है वो अपलोड कर देनी है, अगर नहीं है तो अब मतलब प्री अप्रूवल के सेपरेट जाके अपन वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है ना ये ZAV और प्री अप्रूवल ये और सीन है, इसको छोड़ दें। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट कोई भी अगर कोई फर्दर कोई है स्किल वगैरह या कोई भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कुछ भी, वो इधर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जैसे अपलोड करते हैं वो सेव हो जाता है एंड इसको फिर बैक टू ओवरव्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इधर अपलोड हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये समझ लग गई होगी।